अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन दैट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर। जिसका मतलब है कि मौका मिले या ना मिले, अगर आपने मौके के लिए सही तैयारी ना की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम की तैयारी सबसे ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम्स कल हो या 6 महीने बाद हो। सभी लोग ये जानते हैं कि क्रैमिंग यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरे सिलेबस को रटना सबसे इनइफेक्टिव तरीका है, लेकिन कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रथा को अभी तक जीवित रखा है, इस उम्मीद से कि एटलीस्ट पासिंग मार्क तो आ ही जाएंगे। बट जब बात आती है बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स एंड कंपटीशन एग्ज़ाम्स, तब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। वो स्टूडेंट्स जो बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि यार मैं तो रात भर पढ़ता रहा, मैं तो सोया ही नहीं, कि आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। आपका रात भर जगना इस बात का सबूत है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना आपने प्रॉपर प्लानिंग की और ना ही अब एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन का फंडामेंटल एलिमेंट है नोट्स। नॉट जस्ट नोट्स बट इफेक्टिव नोट्स। इसके कई फायदे हैं। इमेजिन, क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से एक दिन पहले पॉलिटी की इंटायर बुक रिवाइज कर सकते हो, या सीए आईपीसीसी में लॉ की पूरी बुक को एक दिन में रिवीजन कर सकते हो? शायद नहीं। सिलेबस इतना वास्ट है कि एक रात पहले सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। जब आप डायरेक्टली बुक से रिवाइज करते हो तो आप नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पढ़ने लगते हो और उस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो छूट जाता है। बट नोट्स में सिर्फ काम की चीज़ें ही होती है, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है और आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करोगे जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा कई एग्जाम्स में आपको एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 बुक रेफर करनी होती है, तो नोट्स के सहारे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। अल्सो कई बुक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश नहीं की जाती, तो नोट्स आपको उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम पर्सपेक्टिव से अलाइन करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्टली, नोट्स बनाना कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, बट उससे आप कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझ पाते हो एंड इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। इसलिए नोट्स बनाना क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो अब सवाल आता है कि इफेक्टिव नोट्स बनाते कैसे हैं। नंबर 1, रीडिंग एंड अंडरलाइन। सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ो एंड आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। ध्यान रहे कि फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद नंबर 2, लुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखो। इससे आपको अंदाजा होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 3, मेक नोट्स। इस एनालिसिस के बाद ही आप नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि आपको अननेसेसरी चीज़ें अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी है। जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आपके रिवीजन नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। एंड 4 नंबर, यूज अनरूल एंड लूज सीट यूज करो, बिकॉज अनरूल सीट में चीज़ें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो एंड लूज रहने से उन्हें अपडेट करना आसान होता है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा सीट ऐड करके अपडेट कर सकते हो। नाउ नोट्स बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नंबर 5, ट्राई टू फिट वन सिलेबस टॉपिक इन 1 पेज। नाउ नोट्स बनाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि सिलेबस के एक टॉपिक को एक पेज में ही फिट करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली इतने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ऑफ नोट्स बनाओ कि वह एक पेज में ही फिट हो जाए। आई नो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी को सिर्फ कीवर्ड से चीजें याद नहीं आती। इन दैट केस आप 2 या 3 सीट भी ऐड कर लो, बट आप उससे ज्यादा बड़े नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। डू नॉट मेक ए बुक आउट ऑफ ए बुक। नोट्स में आपको सिर्फ कीवर्ड या की स्टेटमेंट ही यूज करने होते हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। also ये ध्यान में रखते हुए कि वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, आप उस पर उसी हिसाब से मेहनत करो। नेक्स्ट, फॉलो द सिलेबस। सिलेबस में जो टॉपिक
हेडिंग एंड सब हेडिंग्स दी हुई हैं उसी ऑर्डर में नोट्स बनाओ। इससे आपका नोट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज होगी। उसके बाद आप उसी टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड अदर सोर्सेस। आप उन्हीं नोट्स को अपडेट करते जाओ। सो आपके पास सब कुछ एक जगह कंसल्टेड हो गया एंड एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल बुक्स रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप माइंड मैप, फ्लो चार्ट या स्पाइडर डायग्राम के फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हो ताकि उसकी पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाने, ऑर्गेनाइज नोट्स बनाने हैं। जब तक आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है तब तक सब सही है। इससे ज़्यादा डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद के स्टेप्स ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स को सेकेंड स्टेज में और भी कंसाइड कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट रिवीजन में फर्स्ट नोट्स एंड सेकेंड रिवीजन में वेरी शॉर्ट नोट्स। क्योंकि कई बार मल्टीपल रिवीजन से आपको कुछ डेटा ऑब्वियसली लगने लगता है और कुछ इररिलेवेंट, तो आप और कंसाइज नोट बना सकते हो जिससे आपके लिए रिवीजन का प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाए। दिस इंटायर नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी उन एग्जाम्स के लिए वर्क करती है जहां आपको आंसर्स अपने शब्दों में लिखने होते हैं एंड आपको सिर्फ कीवर्ड याद करने की जरूरत होती है। एंड बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहां आपको बुक की लैंग्वेज यूज करनी होती है एंड स्ट्रिक्टली सब कुछ मगअप करना पड़ता है। जैसे लॉ या CA की थ्योरी सब्जेक्ट में आपको लीगल लैंग्वेज ही यूज करनी होती है, तो वहाँ आपके लिए सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं होगा, आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने होंगे। यूज एक्टिव रिकॉल्स एंड स्पेस रेपिटेशंस टेक्निक, जिन्हें मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसे ज़रूर देखें। उससे आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से होंगे एंड आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए एंड जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।